एक और किस्म के इंटरेस्टिंग अटैक्स हमें नजर आए हैं ईरान के यूएई और बहरीन के अंदर। और वो अटैक्स क्या हैं? ईरान ने वहां डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया है और रिपोर्टेडली उनमें से एक जो डेटा सेंटर है या दो वो अमेजॉन क्लाउड सर्विसेज हैं, यानी अमेजॉन के डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया। अब इसका क्या मतलब है? अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स थे ये इजरायलीज के ज़ेरे इस्तेमाल थे, यानी अमेजॉन और इजराइल की कोई कोलैबोरेशन थी। यहाँ पर अमेजॉन इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। डेफिनेटली आपके पास पैसा हो तो आप भी अमेजॉन की सर्विसेज ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेजॉन इजरायलीज के साथ मिले हुए, हम ये कह रहे हैं कि वो उनको सर्विसेज दे रहे थे, तो उनके सेंटर्स को निशाना बनाया है। अमेजॉन की सर्विसेज अगर किसी भी मुल्क के पास पैसा हो तो वो हासिल कर सकता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इजराइल के कुछ ऑपरेशंस इन मिडल ईस्टर्न ममालिक में हो रहे हैं। और यूएई और इजराइल की बात करें तो पिछले 5-6 सालों में तो बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। और बहुत से लोग कहते हैं कि यूएई में इजरायलीज भरे पड़े हैं, वहां पर इनके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हैं। मतलब जो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, डेटा सेंटर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और अच्छी अच्छी जॉब्स के हवाले से, तो वो यूएई जो एक गढ़ बनता है अपने आप, पूरी दुनिया को दिखाता है, स्टेबिलिटी का मुजस्मा अपने आप को दिखाता है, वो स्टेबिलिटी इस वक्त ईरान ने वाड़ के रख दी है। और ये पूरे अरब की, और ईरान ने ये पूरे अरब को यही पैगाम दिया है कि आप डुअल गेम खेल के सेफ प्ले नहीं कर सकते, कि एक तरफ आप इनको बेसिस भी दो, आप इनको अपनी जमीन भी दो इनकी एक्टिविटीज करने के लिए जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, और फिर आप एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का चूरन भी बेचो पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं हो सकता। ये ईरान पैगाम दे रहा है इन अरबों को। और ये यरूशलेम पोस्ट जो कि इजराइल की अखबार है वो बता रही है कि ये जो क्लाउड सर्विसेज पर अटैक हुए हैं ये इजरायली मिलिट्री के ज़रिए इस्तेमाल थे। तो यहाँ पर ईरान ने क्या किया है कि इजरायली मिलिट्री की डेटा और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज पर हिट किया है। और डेटा सेंटर्स पर जब आप अटैक करते हो तो आप पूरी इंफॉर्मेशन पर अटैक करते हो, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी मुतासिर होती है, आपकी इंटीग्रेशन कैपेसिटी मुतासिर होती है, चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी ख़राब होती है। जब आप किसी का डेटा ही पूरा उड़ा दोगे या इंटीग्रेशन ही ख़त्म कर दोगे, अब हमें नहीं पता कि उस डेटा सेंटर में किस लेवल की इंटीग्रेशन हो रही है या किस लेवल के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इजरायली मिलिट्री को। तो वो जो नोड्स हैं, कनेक्टिंग नोड्स, ईरान ने उनको निशाना बनाया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना को शो करता है। ये हमें मॉडर्न वॉरफेयर की एक क्लियर एग्जांपल नजर आती है कि एक तरफ डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल और दूसरी तरफ उन डेटा सेंटर्स की तबाही, उनको अटैक किया गया है। और आई थिंक मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, आजकल के ज़माने की बात करें, तो ये कोई शायद पहली एग्जाम्पल है। रशिया यूक्रेन जंग में शायद ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन आजकल ये हमें ये पहली एग्जाम्पल नजर आई है कि डेटा सेंटर को हिट किया गया है। और इलॉन मस्क और बहुत से टेक जायंट्स अक्सर इस खदशे का इजहार करते हैं कि फ्यूचर में जब जंगें होंगी तो डेटा सेंटर्स पर हमले किए जाएंगे, लिहाजा हमें अपने डेटा सेंटर्स चांद पर खोलने चाहिए या मार्स पर, या यानी इस जमीन से बाहर ले जाने चाहिए, ताकि वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे, वो अपनी जगह कायम रहे। तो ऐसे मौके पर जब आप डिजिटल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के होते हुए, इस मौके पर आपके इन सेंटर्स पर अटैक एक बहुत बड़ी शिकस्त होती है आपकी। और कई जगहों पर हमने देखा है कि डेफिनेटली ईरान ने ये मॉडर्न वॉरफेयर के लेसन सीखे हैं और डेटा सेंटर्स पर हमले किए हैं, और एक्यूरेसी के साथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक्यूरेसी हमें नज़र आ रही है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स नज़र आ रही हैं। और यहाँ भी हमें चाइना की ही टेक्नोलॉजी का हाथ नज़र आ रहा है, जो कि ईरान को जिन्होंने असिस्ट किया है। और पहले तो हमें ऐसे लग रहा था कि ईरान सिर्फ यूएस की बेसिस पर अटैक करेगा, लेकिन ईरान ने बहुत आगे तक बात बढ़ा दी है, गल वध गई है। मतलब ईरान ने इनके ऑयल टैंकर्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, यूएस के, सऊदीज के, ब्रिटिश के, मतलब हर तरफ आग लगा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इर्द गिर्द भी जो इनके जितनी भी ऑयल सप्लाईज हैं वो इस वक्त खतरे में पड़ चुकी हैं अरब ममालिक की। अब जो ज्यादा दूर टारगेट होता है वहां ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ईरानियंस, और जो रिलेटिवली करीब इलाके हैं वहां पर ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें नजर आया है ईरान के शहद कामिकजई ड्रोन्स की कामयाबी और एक्यूरेसी नजर आ रही है, जो कि लंबे फासले तक ट्रैवल करते हैं और अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। इन ड्रोन्स ने एक तबाही क्रिएट कर दी है और यूएस भी काफी ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान तो ये गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि इन ड्रोन्स ये जब हिट करते हैं अपने टारगेट को तो ये तबाही फेर देते हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान फैलाते हैं। और इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये लो फ्लाई करते हैं और अक्सर ये जो मॉडर्न रेडार सिस्टम्स होते हैं उनको चकमा भी दे देते हैं, और ये चकमा दे भी रहे हैं, ये हमें हमारे सामने नजर आ रहा है। और अक्सर ये रेडार पर तब आते हैं जब ये टारगेट के बहुत करीब आ चुके होते हैं और फिर वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं।
तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए तो इनके पास मल्टीपल लेयर्स हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की। आयरन डोम है, फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यूएस का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इनको रोकना बड़ा मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है यूएस कैंप की तरफ से। और यहाँ अमेरिकन और इजरायलीज का एक बहुत बड़ा बजट खर्च हो रहा है। इनके जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, अब आपको पता है ये एडवांस चीजें यूज करते हैं, $44 मिलियन का एक इंटरसेप्टर बताया जा रहा है, जबकि ईरानियन मिसाइल की कीमत है $2.5 लाख। कहाँ $2.5 लाख और कहाँ $4.5 करोड़। तो इतना फर्क आ रहा है। और कई जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि एक मिसाइल को रोकने के लिए 11 12 इंटरसेप्टर आ रहे हैं। और इसी तरह ड्रोन्स की बात करें तो ईरान को एक ड्रोन तकरीबन $20,000 का पड़ता है, और उसके मुकाबले में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स जिसको रोकने के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, उसका एक इंटरसेप्टर $5 मिलियन का है। कहाँ $20,000 और कहाँ $50 लाख। तो बहुत बड़ा गैप है। यहाँ अमेरिका का बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो रहा है, और यहाँ अमेरिकन को लग पता गया है। और अमेरिका की पेंटागन ने भी एक रिपोर्ट जमा कराई है कांग्रेस में, और उसमें भी यही ऐसे लगता है कि वो इतने खुश नहीं है इस जंग से, और उन्होंने ये कन्वे करने की कोशिश की है कि ईरान पर हमले का कोई खतरा नहीं था हमारे हमले से पहले। अमेरिका और उसके एलाइज के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये है कि ईरान के ड्रोन्स इनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब पाक भारत मार्का हुआ था, उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को भारत पर क्या एज हासिल है जब पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी हासिल करता है, कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेज है, और आपको एक थोड़े टाइम पीरियड में ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होती है। चाइना की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, या फाइटर जेट्स की, या ड्रोन्स की, वहां पर आपको एक दिन के अंदर कई यूनिट्स मिल जाते हैं, जबकि अमेरिका में वो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड नहीं है। और उसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप भी रोते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लगानी है। पिछले 30-40 सालों में ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक हुई है अमेरिका में, और चाइना इस मैन्युफैक्चरिंग पर गालिब हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। और यही अब हम एक इनका अलमिया देख रहे हैं, ये वेस्टर्न अलायंस का, कि इनके सामने चाइना आकर खड़ा हो गया है, जो इनको मुंह चिढ़ा रहा है, जिसने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के जरिए अपने पार्टनर्स को बहुत ज्यादा इम्बोल्डन कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान हो या फिर ईरान हो। ईरान के पास अभी मॉडर्न एयरफोर्स नहीं है, वो ईरान की अपनी नाअहली थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज किए रखा। पाकिस्तान उस पर काम करता रहा, और चाइना की तरफ से जो एडिशंस थी उन्होंने एक और अपग्रेडेशन का काम किया, उन्होंने उसको और मजीद मॉडर्नाइज कर दिया। तो पहले बेस आपने रखनी होती है, उसके बाद चाइनीज टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर ईरान ने जहाँ काम किया उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, इसमें इन्होंने ना सिर्फ चाइना से मदद ली है बल्कि रूस से बहुत ज्यादा मदद ली है, और अब वो एक गेम चेंजिंग टूल के तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। लो कॉस्ट में ज्यादा नुकसान कर रहे हैं एडवर्सरी का, और चकरा कर रख दिया है अमेरिका और उनके एलाइज को। और इसके जरिए ईरान अमेरिका और इनके एलाइज की जो जंगी कीमत है, वॉर कॉस्ट, उसको बढ़ा रहा है कि तुम्हारे लिए हम जंग महंगी कर देंगे, इतनी महंगी कर देंगे कि तुम शायद वैसे ही निकल जाओगे इधर से। हम तो अपना नुकसान कराएंगे लेकिन तुम्हें भी उड़ाकर रख देंगे। और एक मुल्क का इतने लार्ज स्केल पर पूरे रीजन पर अटैक, ये कैपेबिलिटीज को जाहिर करता है। डेफिनेटली ये फायर पावर को शो करता है, ये टेक्नोलॉजी को शो करता है, और ये प्रेपरेशन को शो करता है। और ईरान ने जो धमकी लगाई थी आज से 1 महीना पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने कि अगर हम पर हमला हुआ तो फिर ये रीजनल वॉर होगी, तो वो ये फिर करके दिखा रहे हैं। और ईरान की इस वक्त ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि यूएस फोर्सेस को ब्लाइंड किया जाए, उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, रेडार इंस्टॉलेशंस पर अटैक्स करके, और फिर लो कॉस्ट ड्रोन्स दागे जाएं उन पर, जिससे यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम्स के इंटरसेप्टर्स एग्जॉस्ट हो जाएं। जो हमने अभी आपको बताया कि उनकी कीमत ही इतनी ज्यादा है, वो कितनी देर तक ईरान के इन ड्रोन्स को रोकते रहेंगे, इतने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इनकी बैटरीज जब कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने के करीब होंगी तो ईरान फिर लार्ज स्केल अटैक्स को भी बढ़ा सकता है। जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनको इंटरसेप्ट करना उस स्टेज पर यूएस के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और ईरान की लीडरशिप इस वक्त पूरी दुनिया को ये शो करा रही है कि हम पैनिक नहीं हो रहे। हम देख रहे हैं कि इजराइल उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर टारगेट करता जा रहा है, उनको अटैक कर रहा है, आईआरजीसी की फैसिलिटीज को टारगेट कर रहा है, लेकिन वो मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, क्योंकि डेफिनेटली अब उन ऑफिसेज में तो वो ऑफिसर्स नहीं होंगे, वो तो अब कहाँ होंगे वो किसी को नहीं पता। और इसी वजह से हम देख
देख रहे हैं कि ईरान के अंदर जो हमले हो रहे हैं इसराइल के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस जान बहक हो रहे हैं, क्योंकि पैनिक में वो फिर अंधाधुंध बॉम्ब गिरा रहे हैं ईरान के अंदर। और ईरान की तरफ से जिस लेवल के मिसाइल हमले हो रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वहाँ पैनिक की सिचुएशन है। नज़र यही आ रहा है कि ईरान की टॉप मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप आराम से फैसले कर रही है, क्योंकि जिस लेवल के हम अटैक्स देख रहे हैं वो इसका मुंह बोलता सबूत है। एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले करके ईरानियंस इन पूरे रीजनल ममालिक को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी इकोनॉमिक पेन में इजाफा करते रहेंगे अगर आपने जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा ना किया, और अगर आप इसी तरह यूएस को बेसिस प्रोवाइड करते रहे। और आने वाले दिनों में ईरान मजीद एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक करेगा। ईरान का ये पैगाम है कि मैं पूरे रीजन को आग लगा दूंगा। आपने हमारी टॉप लीडरशिप को असैसिनेट किया है, आपने हमारे मुल्क में लोगों को मारा है, आपने हमारे IRGC के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स किए, आपने न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हमले क्या होते हैं। ईरान इस वक्त ना मिलिट्री बेसिस को छोड़ रहा है, ना एनर्जी फैसिलिटीज को, और गल्फ कंट्रीज के लिए ये एक शदीद पैनिक का मकाम है। और सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं, अमेरिका इस वक्त काफी परेशानी में नजर आ रहा है। और इजराइल ने ये सारी फ्रस्ट्रेशन लेबनान पर निकालने का फैसला किया है, जो कि उनके लिए रिलेटिवली एक आसान टारगेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी इस वक्त पार्शली बंद है, और इसका नुकसान भी आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। और इसको भी ये अमेरिकन और बाकी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इतने लंबे अरसे के लिए बंद हो। वो अमेरिका जो मोहम्मद बिन सलमान से अक्सर मिन्नतें करता रहता है कि अपनी ऑयल सप्लाईज को बढ़ाएं ताकि हमारे मुल्क में एनर्जी प्राइसेस कम रहें, तो क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतना लंबा अरसा बंद रखने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये जंग मुझे बहुत जल्द खत्म होती हुई नजर आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली ईरान के साथ कोई पीस डील ही इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस लेवल का नुकसान ईरान इनको पहुंचा चुका है, ये मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके यूरोप का क्या बनेगा जो ऑलरेडी रूस से ऑयल सप्लाईज को बंद कर चुका है? अगर मिडिल ईस्ट से भी बंद हो जाएगी तो फिर इनका क्या बनेगा? तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है पूरी दुनिया के लिए कि नेतन्याहू की हर नाजायज ख्वाहिश को माने। ये तो इन पर है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे लोगों पर, कि वो कुछ करें और इस जंग को रोकें, और यकीनन ऐसा ही होने वाला है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कितने अरसे तक आप इस जंग को चलता हुआ देख रहे हैं। आपके ख्याल में ये जंग कुछ दिनों में खत्म होगी, या फिर महीने लग जाएंगे, या फिर साल भी लग सकते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।